नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एडुसिला में आपका स्वागत है। तो अभी आप देख रहे हैं सगुन सीरीज में जो डेली करंट चल रही है। तो आज है 13 दिसंबर, जिसके करंट आज आपको पढ़ाने वाले जो टॉप 11 क्वेश्चन है वो आपके सामने पेश करते हैं। तो चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा भगवान का नाम ले लेते हैं। तो मेरे साथ बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन जो है, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है जर्मनी। ठीक, जर्मनी ने जो है ये खिताब जीता है फाइनल। और जर्मनी ने कितनी बार ये खिताब जीता है, मतलब इस बार ये 8वीं बार विजेता बना है। ठीक, कितनी बार? 8वीं बार। किसको हराया है? तो जर्मनी ने हराया है स्पेन को। मैच के 1-1 ड्रॉ के बाद शूट आउट में 3-2 से विजयी बना है। ठीक, और इसका जो होस्ट है वो है भारत। ठीक, और जो सेकंड नंबर पे आया वो स्पेन आया था। इंडिया थर्ड नंबर पे आया है। किसको हराया था? अर्जेंटीना को। ठीक, अर्जेंटीना को हराया था। कितने से? 4-2 से। ठीक, जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक, ब्रॉन्ज मेडल। इतना आप समझ गए। और इधर आप देख लीजिए, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक, स्पेन की मैड्रिड। ठीक, भारत की आपको बता दीजिएगा। नीदरलैंड की जो है वो हेग नहीं, एम्स्टर्डम है। ठीक, एम्स्टर्डम, ये है नीदरलैंड की राजधानी। इतना आप क्वेश्चन में समझ गए। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आपको होस्ट बता दिया। इसका जो होस्ट था वो भारत था। और ये खेला कहाँ गया था? ये खेला गया था तमिलनाडु राज्य के चेन्नई और मदुरई शहर में। ठीक, इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ये सुप्रिया साहू को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक, अब सम्मान की बात आई है तो एक सबसे जो सही प्राइज, वो नोबेल प्राइज है जो दिया जाता है किसमें? नोबेल पीस प्राइज 2025, यानी इस साल ये प्राइज किसको मिला है? तो ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक, मचाडो, इनको ये मिला। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। और आप एक चीज ये देख लीजिए, ये है वेनेजुएला शहर की। ठीक, वेनेजुएला। ठीक, यहाँ से बिलोंग करती हैं। इतना समझ गया। इसके बाद चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन लिखा है, दिसंबर 2025 में गूगल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं सुंदर पिचाई कौन है? तो ये गूगल के सीईओ हैं। ठीक, डॉक्टर विजय सैयर, ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी है नहीं। सत्य मंडेला कौन है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट। और इसके बाद जो सही उत्तर है इसका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में जो नियुक्त किए गए वो है अमीन बहदात। ठीक, इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य चराई चुंग
को पुनर्जीवित करने के लिए चराई चुंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक, तो जो चराई चुंग महोत्सव है ये मनाया जाता है अपने असम शहर में। ठीक, असम राज्य में। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक, सबसे पहले आप यूनिसेफ के बारे में जान लीजिए। यूनिसेफ, ठीक, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक, अब ये बनाया क्यों जाता है? तो जैसा आप जानते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो कब खत्म हुआ था? तो 7 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे, 7 अगस्त हो कब? 9 अगस्त को। ठीक, एक लिटिल मैन दूसरा फैट बॉय 1945 को। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चे प्रभावित हुए थे तो उसी के लिए ये यूनिसेफ बनाया गया था। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको पता है कि 11 दिसंबर, आपने समझ लिया। अब यहाँ से ये 79वां जो इस साल बना है 2025 में, कौन से नंबर का? 79। ठीक, और घटा लीजिए अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप जानिए 11 दिसंबर 1946 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक, और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक, इतनी बात आपको समझ गए? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बच्चों को जो प्रभावित किया गया था, जिससे प्रभावित हुए थे, उनके लिए ये स्टेबलाइज्ड किया गया था। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का दुनिया का पहला देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ भी लेंगे। जैसे आप देखिए जो आजकल ये जो महामारी फैली हुई है किसकी? सोशल मीडिया पे। ठीक, अब जो इस पर बैन लगाने वाला पहला देश बना है, आप एक बात समझिएगा, जो पहला देश था जो बैन लगाने की जो इसने नीति बनाई थी तो वो था मलेशिया। ठीक, मलेशिया। अब ये मलेशिया जो बैन लगाएगा वो लगाएगा 2026 में। ठीक, इसने नीति बना दी है लेकिन अभी इसने पालन नहीं किया उस नीति का। तो सबसे पहले जो किया इसका, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। कब? 10 दिसंबर 2025 को। ठीक, सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन हो चुका है 16 साल के बच्चों के लिए। ठीक, अब तीसरा जो देश है वो है डेनमार्क। डेनमार्क भी बैन लगाने वाला है 15 साल से कम के बच्चों के लिए। ठीक, 15 साल के कम के बच्चों, लेकिन डेनमार्क ने थोड़ी सी रियायत दी है बच्चों को। जैसे 14 या 15 साल के बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से पूछकर सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब बात करिए कि सोशल मीडिया कितना गलत आज के टाइम में जो चल रहा है। जो कोरोना हुआ तो उसके बाद किस प्रकार से मिसयूज हो रहा है सोशल मीडिया का, आप देख रहे हैं किस तरह से इंस्टा रील ये सब चल रहा है। तो क्या चाहते हैं कि आप इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, जो आजकल के बच्चे जो अभी तक पैदा नहीं होते हैं उनके भी इंस्टा अकाउंट हम लोगों ने देख रखे हैं कि अभी जो पैदा हुआ, ये कल का बच्चा जो पैदा हुआ जिसको भी पहला साल का पहला मंथ भी उसने भी सेलिब्रेट नहीं किया पैदा होने का,
उसका सोशल मीडिया अकाउंट बना के उसका नाम से उसे ऑपरेट किया जाता है। तो ये बात सही है कि नहीं सही है, ये अब आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से ये भी आगे चल के महामारी के रूप में फैलेगा। बाकी तो आप समझदार हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बवेरियन मोटर्स वर्क्स, ठीक, बवेरियन मोटर वर्क्स, BMW यानी BMW का जो फुल फॉर्म है बवेरियन मोटर वर्क्स, इसके जो सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया जो मई 2026 में ओलिवर जिप्स। तो अभी जो है सीईओ ओलिवर जिप्स है और 2026 मई 2026 में जो स्थान लेंगे, कौन लेंगे, तो वो लेंगे मिलान नेडेल्चकोविक। समझ में आ रही बात, जोकोविच नहीं है, नेडेल्चकोविक, समझ रहे हैं आप, मिलान से आप समझ जाइएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4-7 दिसंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, ठीक, ने ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में परिवर्तन लाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, ठीक। तो केंद्रीय जल शक्ति के जो मंत्री हैं कौन है, CR पाटिल जी, ठीक, ने ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में परिवर्तन लाने के लिए, ठीक, किस ऐप को लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सत सावलम, सुजलाम भारत ऐप को लॉन्च किया है, ठीक। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक लास्ट जो क्वेश्चन है तो वो है टाइम मैगजीन ने 2025 CEO ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया, ठीक। तो टाइम मैगजीन जो है 2025 CEO ऑफ द ईयर किसे नामांकित किया है, ठीक। तो ये किया है नील मोहन को, ठीक। सुंदर पिचाई आपको पता है, सत्य नडेला टीम को किए हो गए। अब नील मोहन जो है ये कौन है, ये है यूट्यूब के CEO, ठीक, यूट्यूब के CEO हैं। इन्हें टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर नामांकित किया है, ठीक। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।